हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर में सीधे कैसे मैक्सिमम और मिनिमम का न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आइए समराइजेशन के रूप में हम इसको बनाने के लिए दिए थे एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहला कहने का मतलब है कि dy बाई डी एक्स जो दिया हुआ है उसको मान लेते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, साइन स्कीम से चलते हैं, उसका रियल रूट निकाल के अरेंज करते हैं बढ़ते हुए क्रम में, और कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, उस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम को पहचान करते हैं। दूसरा क्या है कि dy बाई डी एक्स निकालते हैं, उसका रियल रूट निकालते हैं, देन अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, और यदि रूट वो मिल पाता है और उस पॉइंट पे चेक करते हैं, यदि डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर या लेस देन 0 अगर हो गया यानी निगेटिव हो गया तो उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा, अदरवाइज वो मिनिमम होगा। और रियल रूट नहीं मिलेगा तो ना इधर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। फॉर ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ये चल रहा है। कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन है f(x = 2x square, if the function f(x = 2x square minus 9ax square plus 12a² x plus 1, यदि आपका एक फंक्शन दिया हुआ है 2x के पावर 3 माइनस 9ax स्क्वायर जोड़ 12a² x प्लस 1, वेयर a का वैल्यू 0 से बड़ा है, वेयर a इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम एट p एंड q। दिया हुआ फंक्शन का ये मैक्सिमम p पे अटेंड कर रहा है और मिनिमम ये q पे अटेंड कर रहा है, सच दैट p² = q दिया हुआ है। तो a का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले आइए दिया हुआ जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है, अब ये इसको डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश x बराबर x क्यू का होगा 3x² यानी 6x² माइनस 9 दूनी 18ax प्लस 12a²। हम इसे अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं और f डबल डैश x अगर दोबारा तो ये 12x होगा माइनस 18a होगा और बाकी 0 होगा। चलिए यहाँ पे हो गया फॉर रियल रूट्स। अब आइए फॉर रियल रूट्स के लिए f डैश x मेरा इज इक्वल टू 0 होगा फॉर रियल रूट्स के लिए, तो यानी 6x² माइनस 18ax प्लस 12a² इज इक्वल टू 0 होगा। अब हमें इसे 0 कर दिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको इरेज करना चाहेंगे। अब ये क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम रियल रूट्स निकालना चाहेंगे, रियल रूट्स निकालना है तो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x² माइनस 6 18ax प्लस 6 दूनी 12a² इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो गया x² माइनस 3ax प्लस 12a² इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे ये चाहेंगे x² माइनस, अब ये 3 हो गया तो अब यहाँ पे ये 6 कॉमन लिए थे तो 6 दूनी 12 ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा 2ax माइनस ax प्लस 2a² इज इक्वल टू 0। अब इसे भी हटाएंगे दिया हुआ फंक्शन को f डैश x, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2a माइनस a कॉमन लेंगे तो x माइनस 2a इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस a और x माइनस 2a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a आया और एक 2a वैल्यू आया। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आपके पास निकाला हुआ है कि डबल डेरिवेटिव आपके पास दिया हुआ है f डबल डैश x, हम इसे f डबल डैश x का वैल्यू जब हम a देंगे यानी f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू a पे
x बराबर a पे ये 12a माइनस 18a, ये हो गया माइनस 6, 12 6 18। दिस वैल्यू इज 0 क्योंकि a पॉजिटिव यहाँ पे है। अगर ये क्लियर कट एक यहाँ पे फिर से पुनः लिखते हैं, करा f डबल डैश x एट x बराबर a पे हमने चेक किया तो ये -6 से आया लेस देन 0 आया। लेस देन जैसे ही 0 आया इसका मतलब x बराबर a पे मैक्सिमम वैल्यू है, यानी इट मीन्स दैट वेयर एज f डबल डैश x एट x बराबर 2a पे, चलिए 2a पे आएगा 24a माइनस 18a, ये वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, यानी एक निगेटिव हो गया x बराबर a पे और x बराबर 2a पे ये कितना हो गया, ये निगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया, यानी मैक्सिमम जो मेरे पास है एट x बराबर a, मिनिमम जो वैल्यू होगा एट x बराबर 2a, यानी x बराबर a पे मैक्सिमम हो रहा है और x बराबर 2a पे मिनिमम हो रहा है। लेकिन फ्रॉम क्वेश्चन से आपके पास क्वेश्चन में आपका ये डिस्कस किया हुआ है कि दिया हुआ है एक रिलेशन पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। चूंकि एक रिलेशन आपके पास दिया हुआ है पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, तो उससे यहाँ पे आइए, चूंकि दिया हुआ है पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, लेकिन p इज द मैक्सिमम, इसका मतलब p पे मैक्सिमम है, यानी p के जगह पे a दे दिया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू मिनिमम यानी 2a दे दिया, यानी a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 0, a कॉमन a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a एक वैल्यू 0 हो गया और a का वैल्यू 2, चूंकि a इज ग्रेटर देन 0 इसीलिए a का वैल्यू इज 2, यानी आपका जो वैल्यू मिलेगा आंसर डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। आंसर डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से अब अगला न्यूमेरिकल हम लेकर आते हैं कि अगला न्यूमेरिकल का स्टेप क्या होगा और किस तरह से न्यूमेरिकल का सोल्व करेंगे। चलिए चला जाए, आपके सामने एक अगला न्यूमेरिकल एक अलग ढंग का फिर पुनः मिला। ये न्यूमेरिकल कहता है, क्या न्यूमेरिकल बोलता है, कहता है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व है, उस कर्व पे ओरिजिन से उस कर्व के पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यदि दोनों कंडीशन में a और b 0 से बड़ा है, दिया हुआ पॉइंट x और y दिया हुआ है, तो हम जानते हैं, जैसे मान लेते हैं सॉल्यूशन हम करना चाहते हैं, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, दैट इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है और उस ओरिजिन से किसी भी कर्व, ये कर्व रहा होगा एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट, और वो पॉइंट है x और y, तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, यदि मान लेते हैं कर्व ये रहा होगा, इस कर्व पे कोई पॉइंट P है, तो सबसे पहले OP निकालिए, ओरिजिन से दूरी x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर जोड़ y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। ये आपके पास ये सॉल्यूशन। अब इसे हम न्यूमेरिकल को इरेज कर रहे हैं, इसे स्क्रीनशॉट करके रख लें, चूंकि ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि कोई ओरिजिन है, ओरिजिन से कोई कर्व पे कोई पॉइंट है, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, यदि a और b दोनों पॉजिटिव है लेकिन दोनों 0 से बड़ा है, तब क्या होगा, तो सबसे पहले दोनों के बीच का दूरी निकाल लीजिए, यानी यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा है कि x स्क्वायर यानी OP इज इक्वल टू x स्क्वायर, x बराबर आपके पास दिया हुआ है x और y का वैल्यू, यानी x का वैल्यू हमने दिया, तो ये इतना x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो तोड़िए a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t,
जोड़ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए टी वाई बी माइनस 2ab और कॉस टी इंटू साइन ए टी वाई बी। अब इसका आइए प्लस ये पूरे रूट के अंदर है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए टी बाई बी माइनस 2 ए बी कॉस टी इंटू कॉस ए टी वाई बी। यहाँ से अब देखा जाए कि ये यहाँ पे एक चीज़ हमने देख रहे हैं, चूँकि ये वाला वैल्यू साइन है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसलिए इसको इरेज करके सुधार लिया जाए। चूँकि यहाँ क्वेश्चन में कॉस नहीं है, ये साइन है, तो ये साइन स्क्वायर टी होगा, तो ये मेरे पास साइन टी होगा। तो माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखा जाए, इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, इसमें बी स्क्वायर कॉमन है। अब ये कॉमन हमने ले लिया ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी या प्लस कॉस स्क्वायर टी, दिस बिकम्स 1। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें भी बी स्क्वायर कॉमन है, तो ये बचा साइन स्क्वायर थीटा या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस बिकम्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए माइनस 2ab हमने कॉमन ले लिया, 2ab कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपके पास साइन कॉस, इसी को लेते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी यानी ए टी बाई बी प्लस साइन ए इंटू साइन ए टी वाई बी। अब इसका हम ये देखना चाहेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, आई हो जाएगा माइनस 2ab कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, दिस बिकम्स कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ से कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी यानी ए माइनस बी, तो ए यहाँ पे हमने टी यदि मानते हैं तो ए टी बटा बी, ये आपके पास फॉर्मूलेशन हुआ। अब यहाँ पे ओपी कह रहा है मैक्सिमम, चलिए इसे हम हटाते हैं। कह रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और टू द कर्व ऑन ए पॉइंट। अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर ओपी आपके पास मैक्सिमम होगा, ओपी यदि मैक्सिमम होगा, इसका मतलब क्लियर है कि कॉस टी माइनस ए टी बाई बी को मिनिमम होना चाहिए, और दिस बिकम्स -1 बिकॉज यदि ये मैक्सिमम होता है तो ये 1 निगेटिव वैल्यू, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यदि ये मिनिमम होता है तो ये पॉजिटिव होगा। तो अगर ए का वैल्यू 1 हम देते हैं, बी का भी वैल्यू 1 देते हैं, तो 1 जोड़ 1 2 और 2 में से 2 0, कब? जब ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो 0 तो मेरा यहाँ पे मिनिमम देगा, तो यानी क्लियर कट है ओपी जो पॉइंट हुआ, ओपी जो डिस्टेंस निकालना वो मैक्सिमम तब होगा जब cos t माइनस ए टी बाई बी को मिनिमम और मिनिमम वैल्यू -1, तो ओपी बिकम्स मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अब -1 का माइनस प्लस 2ab, और ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और a जोड़ b, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम होगा a प्लस बी, और ऑप्शन इज बी करेक्ट। इसमें ऑप्शन जो मेरे पास है बी करेक्ट होगा, यानी मैक्सिमम जो वैल्यू होगा a जोड़ b। अब हम आपको अगले न्यूमेरिकल से हम दर्शन कराते हैं, इसको देखें, कॉन्सेप्ट को सीखें।
जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाइएगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आपके पास कंसेप्ट डेवलप होगा। एग्ज़ाम में जैसे ही बैठेंगे आप यदि न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन समझ पा रहे होंगे तो अंदर अंदर मज़ा ले रहे होंगे, हंस रहे होंगे, लेकिन जिसको नहीं आ रहा होगा वो दुखित होगा। इसीलिए बारीकी से हर एक न्यूमेरिकल के कंसेप्ट को पकड़े। अब अगला न्यूमेरिकल आपके सामने, अब देखा जाए आपके सामने कर रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ cos x sec x प्लस log cos स्क्वायर x। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो चलिए मान लेते हैं कि y बराबर ये sec x प्लस log cos स्क्वायर x होगा। चूंकि sin x और cos x है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये जो एक पीरियोडिक फंक्शन है 0 से 2 पाई तक हमने चलेंगे, 0 से आपका 2 पाई तक लेना है। लेकिन चलिए y इज इक्वल टू इतना मान लिया तो इसको डिफरेंशिएशन किया dy बटा dx। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू क्या होगा, सेक एक्स इंटू आपके पास क्या होगा tan x, सेक एक्स इंटू tan x होगा। यानी सबसे पहले मान लिया कि y बराबर है सेक एक्स प्लस लॉग कॉस स्क्वायर एक्स, तो dy बटा dx बराबर होगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x जोड़ लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर का मतलब x के पावर n होगा तो 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये आपके पास डिफरेंशिएशन हुआ। कॉस एक वैल्यू इससे हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये माइनस 2 साइन एक्स अब बटा क्या हो जाएगा कॉस एक्स। दिस बिकम्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस 2 टेन एक्स। अब यहाँ पे टेन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा सेक एक्स माइनस 2। फॉर, अब यहाँ पे फॉर रियल रूट्स के लिए क्या होगा, फॉर रियल रूट्स के लिए हमने कह सकते हैं dy बटा dx 0 पुट कर दें, यानी कह देना है dy बटा dx बिकम्स इक्वल टू 0। फॉर रियल रूट्स के लिए dy जब हम 0 पुट करेंगे तो tan x इंटू सेक एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या तो tan x इज इक्वल टू 0 होगा तो इसीलिए x बराबर n पाई होगा, या तो सेक एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो सेक एक्स का वैल्यू 2 होगा तो कॉस एक्स का वैल्यू कितना होगा 1 बटा 2, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होगा। तो जनरल सॉल्यूशन से हम जानते हैं थीटा बराबर, जो कि हम ट्रिगोमेट्री है, हम इसीलिए बार बार कहा भी जा रहा है, हम इसके बाद बहुत जल्द ही त्रिकोणमिति पे आ रहे हैं। तो कॉस थीटा का मान यदि 1 बटा 2 हो गया और कॉस थीटा यदि कॉस अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। दिस इज द अल्फा इज प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास है। इसे स्क्रीनशॉट ले, हमने हटाना चाह रहे हैं, इसको इरेज करेंगे। यानी आपके बिटवीन 0 टू 2 पाई हम tan थीटा बराबर, अगर 0 हो गया तो थीटा बराबर n पाई, अगर n एक इंटीजर है, n का यदि वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू 0 हो गया, n का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे पाई होगा। और उसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन हमने 0 और 2 पाई के बीच में आया 0 पाई पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। दिस इज द रियल रूट्स ऑफ x। चूंकि dy बटा dx जो मेरे पास रहा है tan x है और sec x माइनस 2 है। अगेन डिफरेंशिएशन हमने किया d2 बटा dx स्क्वायर। अब हम tan x को रोक लेते हैं, u इंटू भी tan x को रोक लिया तो यहाँ पे इसको किया तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू क्या होगा tan x, और 2 का तो 0 होगा प्लस u इंटू भी, अब इसे रोक लेते हैं, ये मेरा कांस्टेंट मान ले sec x माइनस 2, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का होगा sec स्क्वायर x।
सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो tan एक्स का यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया, तो हमने चेक करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम चेक करते हैं एट x बराबर 0 पे d2y बटा dx स्क्वायर। ये x का मान 0 तो tan 0 0 पूरा का पूरा 0। यहाँ पे sec 0 1 और sec 0 1, cos 0 कितना होता है, सॉरी cos 0 कितना होगा, cos 0 का वैल्यू 1 तो sec 0 भी 1, तो वो 1 और 1 माइनस 2 कितना होगा -1। यानी एट x बराबर 0 पे हमने ये देख लिया कि x बराबर 0 पे कितना वैल्यू आपके पास आ रहा है। तो x बराबर 0 पे ये वैल्यू हो गया -1, दिस बिकम्स -1 लेस देन 0 हो गया। इसीलिए y हैज मैक्सिमम होगा एट x बराबर 0 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू जो मेरे पास होगा, मैक्सिमम वैल्यू इज, आपके पास न्यूमेरिकल क्या था, न्यूमेरिकल आपके पास है सेक एक्स प्लस लॉग कॉस, यानी आपके पास न्यूमेरिकल में y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस लॉग कॉस स्क्वायर एक्स है। तो मैक्सिमम y है मैक्सिमम वैल्यू x के जगह पे 0, तो सेक 0 दीजिए प्लस लॉग कॉस स्क्वायर 0 दीजिए। सेक 0 का वैल्यू कितना होगा, सेक 0 का वैल्यू जो आपके पास, यानी x बराबर 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मेरा निकालना है। सेक 0 दिस बिकम्स 1 हो गया, cos 0 इज 1, log 1 का वैल्यू 0 होगा, 1 प्लस 0। इसीलिए y हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एट x बराबर 0 और इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1। यानी एक मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास x बराबर 0 पे आया। उसी तरह हर एक पॉइंट पे अब एट x बराबर पाई पे हम चलते हैं। इसे हटाना चाह रहे हैं, एट x बराबर पाई पे डबल डेरिवेटिव को हम चेक करते हैं। इसे हटाना है, देख लिया जाए। अब x बराबर एट, अब यहाँ पे आइए d2y बाई डी एक्स, d2y बटा डी एक्स स्क्वायर किस पे, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे ही आइए। पाई बाई 3 पे मेरे द्वारा कितना आया, बाई का मिनिमम वैल्यू आपके पास x बराबर 0 पे मैक्सिमम वैल्यू आया। अब यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं एट x बराबर पाई बाई 3 पे, पाई बाई 3 पे आप आइए, तो यहाँ पे क्या मिला, d2 tan पाई बाई 3, एक हो गया tan पाई बाई 3 और सेक पाई बाई 3 अगुना tan पाई बाई 3 प्लस सेक पाई बाई 3 -2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 3, यानी tan 60 का मान कितना होता है 1/√3 tan 30, tan 60 का मान कितना होगा भाई 60 इज इक्वल टू √3 होगा। tan 60 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, यानी √3 होगा। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे इसका वैल्यू, तो दिस बिकम्स इज इक्वल टू 6 आएगा। कैलकुलेट करेंगे सेक पाई बाई 3, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो सेक 60 का कितना हो जाएगा 2। इस तरह से कैलकुलेशन किया था, इसका वैल्यू 6 आया, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होगा y हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम जो मेरा वैल्यू होगा किस पे, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे क्या था, सेक एक्स अलॉग कॉस स्क्वायर एक्स। बाई का वैल्यू क्या है, बाई इज इक्वल टू सेक एक्स है प्लस लॉग कॉस स्क्वायर एक्स, यानी सेक पाई बाई 3 प्लस लॉग कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 आपके पास ये चीज़ हुआ। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरा मिनिमम वैल्यू एट x बराबर पाई बाई 3 पे मिला, वो कितना मिला,
सेक पाई बाई थ्री, इसका कितना होगा, पाई बाई थ्री का मतलब 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का हो जाएगा 2 प्लस लॉग, ये 1/2 हो गया यानी 1/4 हो गया। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब इसको हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर से पाई बाई थ्री पे हम इसको हटाना चाह रहे हैं, इसको देख लिया जाए तो ये इरेज कर देते हैं, और ये वैल्यू जो आया, ये जो मेरा कैलकुलेशन हो गया 2 प्लस लॉग 1/2 का स्क्वायर यानी 2 जोड़ लॉग ए इंटू बी पे लॉग ए बटा था लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग 1 का मान 0, तो ये हो जाएगा 2 log 2 और मिनिमम वैल्यू होगा 1 माइनस लॉग 2 यानी 2 इंटू 1 माइनस log 2, यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू बाई काट एक्स बराबर पाई बाई थ्री पे हो गया 2 इंटू 1 माइनस लॉग 2 अगेन। अब इसको चेक करेंगे, एक्स बराबर पाई पे आइए, इसको हटाना है, हटा इसे देख लिया जाए। अब उसी तरह हम चेक करेंगे एक्स बराबर एट एक्स बराबर चेक करेंगे एट एक्स बराबर पाई पे, तो पाई पे d2 बाई बटा डी एक्स स्क्वायर चेक करेंगे, तो tan पाई होगा, सेक पाई होगा, tan पाई होगा, प्लस सेक पाई होगा माइनस 2 होगा, इंटू सेक स्क्वायर पाई होगा, सेक स्क्वायर पाई होगा, सेक पाई। अब यहाँ पे पाई भर दिए तो tan पाई तो 0 हो जाएगा और सेक पाई -1 होगा, ये वैल्यू ओवरऑल -3 लेस देन 0। अगेन बाई हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू किस पे, एट x बराबर पाई पे, इसीलिए बाई हैज मैक्सिमम एट x बराबर पाई पे सेक पाई अजोड़ लॉग कॉस स्क्वायर पाई, कॉस स्क्वायर पाई, तो सेक पाई का मान -1 होगा, सेक पाई का मान कितना हो जाएगा, -1 होगा, सेक पाई, जब सेक पाई का -1 हो जाएगा तो उसी तरह आपके पास ये चेक करने के बाद ये लॉग पाई क्या है, सेक पाई तो -1 हो गया और कॉस पाई भी -1 हो गया और -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये वैल्यू जो मेरा यहाँ से रिजल्ट आया -1 जोड़ log 1 और log 1 का वैल्यू 0 होगा, यानी एट x बराबर पाई पे मैक्सिमम वैल्यू जो मेरा ऑप्टेन होगा -1। सिमिलरली अब उसी तरह आइए एक पॉइंट 5 पाई बाई थ्री पे हम चेक करते, अब आपके सामने आया एट 5 पाई बाई थ्री पे सेक 5 पाई बाई थ्री, 5 पाई बाई थ्री का मतलब क्या है, 5 गुना 180 बटा 3, ये हो जाएगा 3 × 18 60 × 300, या 5 पाई बाई थ्री को आपने लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटा थ्री प्लस 3 प्लस 2 कह सकते हैं, इतना पाई प्लस 2 पाई बाई थ्री, जिसका वैल्यू होगा 3 और 2 5 5 पाई बाई थ्री, 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 प्लस थीटा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेक तीसरा में कॉस और सेक फोर्थ में पॉजिटिव होगा, बाकी में निगेटिव, सो सेक 5 पाई बाई थ्री के जगह पे हो जाएगा 2 पाई बाई थ्री, जिसका वैल्यू होता है 2। इसी तरह इसका वैल्यू स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और tan स्क्वायर 5 बाई थ्री, tan 5 पाई बाई थ्री का मान होता है √3 और √3 का स्क्वायर 3, और इसका वैल्यू हो गया 2 यानी 2 × 4, तो इसको हमने कैलकुलेशन किया, 2 दूनी 4, ये कट गया और 3 दूनी 6, दिस बिकम्स ग्रेटर देन 0, यानी बाई हैज मिनिमम वैल्यू, इस पे मिनिमम वैल्यू है एट x बराबर पाई कितना है 5 पाई बाई थ्री, 5 पाई बाई थ्री में इसका मिनिमम वैल्यू आपके पास मिला,
और वो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, यानी आपके पास मिनिमम जो फंक्शन ओरिजिनल क्वेश्चन में है वो आपके पास है मिनिमम वैल्यू y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू सेक एक्स है प्लस लॉग कॉस स्क्वायर एक्स है। इसीलिए मिनिमम वैल्यू जो मेरा एट एक्स बराबर 5π/3 ये होगा सेक 5π/3 प्लस लॉग कॉस स्क्वायर 5π/3। एक तरीका है, इसे आप बढ़िया तरीके से यहाँ पे भी समझ सकते हैं। 5π/3 का मान हमको कितना, अगर इसको हम तोड़ते हैं इस तरह से भी 5 गुना 180 और डिग्री बटा 3 3 6 18 60 5 300 डिग्री। हमें 300 डिग्री का मान वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जानना चाहेंगे 360 डिग्री में से अगर 60 डिग्री को घटा दें तो ये 300 डिग्री बचेगा। तो सेक 5π/3 या इसी को कहेंगे सेक 300 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं सेक 360 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, यानी 360 डिग्री माइनस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट में, ये हो गया 360 माइनस थीटा, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में इवन नंबर ये आ रहा है तो से पॉजिटिव रहेगा, यानी इसी को हम कह सकते हैं सेक थीटा, यानी सेक 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 का होगा √3/2, तो कॉस 60 डिग्री का होगा 1/2, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2, ये 2 हो गया। उसी तरह ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस तो 1/4 यहाँ पे अब आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया सेक 5π/3 का मान हो गया 2। तो यहाँ पे हम देखिए आगे बढ़ते हैं, यानी इसका जो वैल्यू अब इसे हम हटा देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखा जाए तो ये वैल्यू हो जाएगा इस पे 60 डिग्री पे ये हो जाएगा 2 और जोड़ ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर बराबर 2 और जोड़ log 1/2 के स्क्वायर को हम इसे तोड़ देते हैं log m माइनस m यानी log 1 माइनस log 2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 0, तो ये 2 माइनस 2 log 2, यानी मिनिमम वैल्यू होगा 1 माइनस log 2, यानी 2 इंटू 1 माइनस log, यानी मिनिमम और मैक्सिमम सो अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ विल बी ऑब्टेन। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल हम आपके सामने लेकर आते हैं, इसे हटाना चाह रहे हैं, देखा जाए एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए आपके सामने एक अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि द गिवन फंक्शन f(x) बराबर x/2 जोड़ 2/x हैज ए लोकल मिनिमम एट, किस पे लोकल मिनिमम है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, किस पे, तो लोकल मिनिमम हो या लोकल मैक्सिमम हो। सबसे पहले तो डेरिवेटिव हमें करना होगा, तो चलिए f(x) मेरे पास है x/2 जोड़ 2/x, तो f'(x) निकालिए, इसको होगा 1/2 1/x का होता है माइनस 1/x², यानी माइनस 2/x², क्या होगा 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x², फॉर रियल रूट्स f'(x) इज इक्वल टू 0, तो 1/2 माइनस 2/x² इज इक्वल टू 0, x 0 कभी नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी नहीं। अब ये वैल्यू यहाँ से हम निकाले 2x², तो ये होगा x² और माइनस 4 बिकम्स 0, x² माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 2 और माइनस 2। अगर हम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में इसे सजा देते हैं, -2 और 2 के बीच में एक वैल्यू हमने 1 ले लिया, जब 1 ले लिया तो हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 जब हम पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव और 1 -4 -3 यानी निगेटिव, इसके बीच में मेरा निगेटिव मिल गया, तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ये भी मेरा पॉजिटिव हो गया। अगर ये इंक्रीजिंग किया ऐसे गया, ये डिक्रीजिंग किया और ये एक, तो लोकल
लोकल मिनिमम आपको फिगर से ही क्लियर है। कहाँ पे? x बराबर 2 पे मेरा लोकल मिनिमम है। तो दिस बिकम्स ऑप्शन इज ए करेक्ट। कह रहा है कि गिवन फंक्शन x बराबर 2 + 2/x हैज ए लोकल मिनिमम एट x बराबर 2, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले, नोट कर लें। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सो मेनी न्यूमेरिकल मेरे पास है, बहुत सारे न्यूमेरिकल है। कभी खिड़की पे तो विंडो आर्च हो गया, तो कभी एसी है, तो कभी आपके पास बेड है, रेक्टेंगुलर बेड है, स्क्वायर बेड बनाए हुए हैं, इतना पेरीमीटर है। इस तरह का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा? लेकिन आप आगे जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, भूले नहीं। अब हम आगे आपके लेक्चर में पुनः आ रहे हैं। इसी का न्यूमेरिकल, इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएं कि मैक्सिमम मिनिमम समाप्त जल्दी से ही करेंगे। और उसके बाद त्रिकोणमिति जरूर चैप्टर हम शुरुआत जल्द ही करने जा रहे हैं। उसमें अगर 10th के बच्चे होंगे वो भी बारीकी से पढ़ें, वो भी अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे और अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएंगे। बाकी तो जेई मेन और हायर एजुकेशन के लिए है ही। ओके, बाय, थैंक यू।